कौमुदी शब्द से ये बहुत प्रचलित शब्द है। व्याकरण शास्त्र में कौमुदी वो व्याकरण का जो प्रसिद्ध ग्रंथ है उसके नाम के साथ जुड़ा हुआ शब्द है। ये लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी या सिद्धांत कौमुदी, और उसके साथ जुड़ी हुई एक बड़ी रोचक उक्ति है। प्राचीन काल में तो जो व्याकरण था वो पाणिनि के सूत्र से पढ़ाया जाता था। अब जैसे वेद और पुराणों का विस्तार होने पर मनुष्य की बुद्धि आयु का क्षय हो गया कलिकाल के कारण, तो इतने बड़े शास्त्र को धारण करने में समर्थ हम नहीं रहे, तो भागवत पुराण प्रकट हुआ। तो जो लाखों श्लोकों के विस्तार में शास्त्र है वो 18,000 श्लोक में सिमट कर हमें प्राप्त कराया, जिससे कि उसी वेद शास्त्र आदि के अर्थ तात्पर्य को हम सरलता से समझ सकें। उस तरह से व्याकरण परंपरा में भी पाणिनि के जो व्याकरण सूत्र है 4,000 सूत्र माने जाते हैं, और उसके ऊपर वृत्ति, फिर उसके ऊपर भाष्य और उसके ऊपर वार्तिक, ऐसे करते हुए व्याकरण शास्त्र का इतना विस्तार हो गया कि एक जीवन में वो व्याकरण आदमी पढ़ समझ नहीं सकता है। इसलिए हमारे जैसे लोगों के कल्याण के लिए कौमुदी ग्रंथ प्रकट किया गया, और उसकी प्रसिद्धि ऐसी हुई कि लोग ऐसा कहने लगे कि कौमुदी यदि आयाति वृथा शास्त्र परिश्रम, कौमुदी यदि नायाति वृथा शास्त्र परिश्रम। अगर आपको व्याकरण सिद्धांत कौमुदी का यदि ज्ञान है, वो आप समझ चुके हो, तो अन्य शास्त्र में परिश्रम करने की कोई आवश्यकता नहीं है, उसी में सब कुछ आ गया, गागर में सागर। कौमुदी यदि नायाति, अगर आपको व्याकरण कौमुदी का ज्ञान नहीं है तो और शास्त्र में अभी आपको कुछ पल्ले पड़ने वाला नहीं है। ऐसा महात्म्य व्याकरण कौमुदी का बताया गया है। उस तरह से ये भी एक सेवा कौमुदी ऐसी ही है कि यदि आपने इसको पढ़ लिया तो महाप्रभु ने आज हमने सुबह जो विचार किया था षोडश ग्रंथ साधन प्रकरण इत्यादि में, उस सब का निचोड़ यहाँ हमें प्राप्त हो जाता है। और वो यदि हमने समझने का हम दावा करते हो पर ये नहीं समझ हो, तो वो पता चलेगा कि पढ़ने के बाद कि वो कितना समझ में आया। ऐसा इसका विलक्षण संबंध है। मूल बात तो लालू भट्ट जी की ऐसी दृष्टि है